तो वही जाने जो गरीबी में पला है। सरकार को इस बात की पता थोड़ी है गरीबों का कैसे कैसे जीवन कट रहा है। 1 साल होने को जा रहा है, इन पे तो कोई इलाज हुआ नहीं। जो बेचारा अपना रिक्शा से, ई रिक्शा से, वैसे से कमाता था, उसका वो काम बंद है। जो ठेला लगाकर सब्जी बेचता था गलियों में, वो काम बंद है। जो कैसे भी कहीं दाढ़ी मजदूरी करता था, वो काम बंद है। इन्होंने क्या है कि भाई हम तुमको 5 किलो ना अन्न दे देंगे, गेहूँ दे देंगे, चावल दे देंगे, थोड़ा बहुत, उससे सूखे को खा लेगा वो। आज तेल की कीमत देखिए, सरसों का तेल का दाम 180 और 90 रुपये किलो हो गया है। गरीब कहाँ से अपने बच्चों को पाले? मोदी जी आप इसीलिए आए थे, मोदी जी आप इसी त्रासदी को लेने के लिए आए थे। आपने लॉकडाउन, 500 आदमी बीमार थे पहले, जब आपने लॉकडाउन लगा दिया 500 के करीब, और देश को ताला बंद कर दिया। उन मजदूरों की हालत आज तक नहीं सुधर रही है। अब दोबारा 1 साल में आप पे ना कोई दवाई का इंतजाम हुआ, ना कोई बेड का इंतजाम हुआ, नहीं कोई डॉक्टर का इंतजाम हुआ। सड़कों पर तड़प तड़प के लोग मर रहा है हिंदुस्तान का। एक दूसरी बीमारी और आ गई है, उसे ब्लू फंक्शन कह रहे हैं। क्या बीमारी है? ब्लैक फंगस। ब्लैक फंक्शन। उसका मैंने अभी मध्य प्रदेश में बेचारा एक दवाई नहीं मिल रही है, उसके मामा की आँख चली गई है। और उस दवाई का क्या है जो 375 का इंजेक्शन 14,000 में मिल रहा है। मोदी जी ये आपके राज में कैसे हो रहा है? कैसे गरीब इलाज करवा लेगा? आपने ये कहा था मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, क्या यही भ्रष्टाचार ऐसे ही मिटेगा? जो गरीब को दवाई भी 450 को इंजेक्शन 14,000 में कहाँ से खरीदेगा वो, जिसके पास तेल, सरसों का तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। देश में आपने एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी है। अब आप कह रहे हैं हम लकड़ी दे देंगे लाश जलाने के लिए। गंगा में लाश तैरती डोल रही, जमुना में लाश तैरती डोल रही, नदी के किनारे दाब दिया है। आप पे दवाई होनी चाहिए थी। लाश लकड़ी दे रहे हैं, लकड़ी दे दोगे जलाने के लिए, कब दोगे लकड़ी? आप पैसे मांगने जाए, मेरा बाप मर गया मुझे लकड़ी दीजिए। आपको देना था दवाई, डॉक्टर, ऑक्सीजन। ये तो आप पे हुआ नहीं, और जरे पर नमक छिड़क रहे हैं। जब वो आपको बाप मर गया, जब आपके पास जाए मांगने मुख्यमंत्री के मुझे लकड़ी दो, मेरा बाप मर गया है। अरे थोड़ी बहुत शर्म बची हो आपके, तो आप इस देश की जनता को बचाइए। और ये रोग जो फैला है आपकी नाकामी से फैला है। आपने तो बड़ी बड़ी रैली की है, और आपका एक, हाँ, जब आप ही ऐसा काम करेंगे, अंधविश्वास फैलाएंगे देश में। आपकी मध्य प्रदेश की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है मैं गौमूत्र का सेवन करती हूँ। अरे गौमूत्र का सेवन पहले ही इसके बनवा देते बड़े बड़े प्रयोगशाला, और उसमें गौमूत्रों का भंडार करके गौमूत्रों का सब दुनिया को पिलाते, जिससे कोरोना नहीं होता। आपके पास कुछ नहीं रहा तो मेरठ में आपके सांसद और एमएलए हवन करा रहे और हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे। और वहाँ गुजरात में गऊ के गाय का गोबर का लेप करिए, पेशाब मिलाकर गऊ के, उसका कोरोना नहीं होगा। आपने तो साल भर पहले थाली बजवाई थी, ताली बजवाई थी और दीपक जलवाया था, कोरोना तो आज तक नहीं भगा। इस अंधविश्वास में भारत को क्यों लेकर डुबाते हो? भारत को आज दवाई चाहिए, वो काम तो आप पे हुआ नहीं। आप पे देश की भुखमरी तो मिटी नहीं, और ये किसान 6 महीने से सड़कों पे पड़ा है, इसी लड़ाई को लेकर पड़ा है। उसका दाम तो फसल का दिया नहीं गया, और उसके खेत को और कॉर्पोरेट घरानों को दिवाना चाहते हैं, जिससे देश में आपने ये व्यवस्था पैदा कर दी है भंडारण की, असीमित भंडारण कितना भी कर लो। ये देश की जनता में त्राह त्राह, जैसे आज गैस के लिए हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए हो रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, सड़कों पर तड़प तड़प के जनता मर रही है। कोई करे भी, कोई बांटे तो भाई कोरोना फैला रहे हैं। ये तो कोई रोटी बांटे, इंजेक्शन बांटे,
जैसे बिहार के पप्पू यादव के साथ किया है। अगर कोई ज़्यादा करने लगेगा तो यही काम करोगे आप पे तो कोई व्यवस्था हुई नहीं। आप तो गोमूत्र पिला के सही करवाएंगे, चाहे दीपक और थाली बजा के करवाएंगे। कोई अपने घर से बेचारा गरीब आदमियों को मुझे पैसा दिया है परमात्मा ने इसीलिए इंजेक्शन दे या उसको खाने की व्यवस्था करे तो आप उसे जेल में डालोगे। ये दिल्ली वालों का क्या उसमें हर्ज था जो उनके बच्चों ने, जिनके बच्चे गए, जिनकी माँ गई, जिनका भाई गया, पेपर चिपका दिए। एक मोदी जी ये विदेश को इंजेक्शन आपने भेजे, ये क्यों भेजे हमारे जब यहाँ त्रास की है, मर रहा है। आज उन इंजेक्शन के बदले हमारी माँ चली गई, हमारी बहन चली गई, किसी का भाई उजड़ गया घर, जिसके माँ और बाप दोनों मर गए और 12 साल का बच्चा रह गया है। मोदी जी किसके लिए रोएगा? उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी रह गई है। ये क्यों हुआ? आपकी गलती। आपको विज्ञापन चाहिए, आपको मीडिया चाहिए। आपने धरती पर जाकर नहीं देखा कि देश में क्या हो रहा है। आपने कहा था मैं गंगा मैया ने बुलाया हूँ, आज गंगा की वो हालत कर दी आपने। 200-500 लाश बही जा रही हैं और उसको निकाल के सड़ी हुई लाशों को दबा दिया गंगा के किनारे, जिनको आज कौआ गिद्ध कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। मोदी जी आप ऐसा ही इंडिया बनाना चाहते हो, ऐसा ही डिजिटल इंडिया इसी को कहते हैं। एक आप देव दीपावली मना लो जा करके बनारस में, योगी जी जाकर अयोध्या में दीपक जलवा दे। ये 1.25 करोड़ तेल तो खाने को नहीं मिल रहा जनता को, दीपक जलाने से क्या हुआ? क्या कोरोना भग गया? हम चाहते हैं देश की व्यवस्था बदले। जो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे वो इसीलिए हुए थे, एक हमें देश को आज़ाद करना है और यहाँ छोटे बड़े का अंतर मिटाना है। आज उनकी आत्मा क्या कह रही होगी? मोदी आपको बख्श देंगी उनकी आत्मा? आपने देश के साथ जो धोखा किया है, देश के साथ धर्म में बांट करके जो अन्याय किया है। हिंदू मैं भी हूँ जो बोल रहा हूँ, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, पर ये हिंदू धर्म एक आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। आपने तो इसे एक व्यापार बना दिया। राम को भी बांट दिया। वो जय श्री राम नहीं कहता, फलाना ये नहीं कहता। अरे हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई। आप मानवता का पाठ पढ़िए। मानव जाति धर्म से उठकर ऊपर, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम मानव हैं। और मानवता का कर्म होता है हर जीव पे दया करना, हर जीव पे कोई आफत मुसीबत आवे उसमें सहारा देना। आप तो गौमूत्र पिला रहे हैं, आप तो रामायण का पाठ करवा रहे हैं, आप गाय के गोबर का लेप करवा रहे हैं। आप पे कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस देश को कब तक सड़ा कर मारोगे? कब तक तड़पा कर मारोगे? जब आप नाकाम हैं तो किसी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसदों की जहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत थी ऑक्सीजन की, दवाई की, पढ़ाई की। आपने ये धर्म का चोला ओढ़कर इस हिंदुस्तान को गर्दिश में धकेल दिया है। आपका हिंदुस्तान का नागरिक कैसे माफ कर देगा? कैसे माफ कर देगा? माफ जब होते आप देश का सुधार करते, आप देश में पढ़ाई के लिए बड़े बड़े कॉलेज बनाते। जो हिंदुस्तान में भी नौकरी नहीं है, जो बच्चा पढ़कर विदेश में तो नौकरी कर लेगा कम से कम जा करके, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। आपने तो हाथ हिला दिया, एक बार नौकरी मेरे पास नहीं है। आप तो 2 करोड़ दे करके अब कुछ भी नहीं रहा और ये कहते पकौड़े तलिए। पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। ये राजा का कर्म है, राजा का कर्म है। जो आपदा देश में आई है उसका सख्ती से, अपने दिमाग से, उसका अपने सरकार के द्वारा उसका सामना करना और दवाई, डॉक्टर, ऑक्सीजन इनकी व्यवस्था कराना और करवाना। आपने जो सेठों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में जो ये व्यवस्था दे दी है, वो तो पैसे चाहते हैं। जो हॉस्पिटल बनवा दिए, पूंजी, सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं, दवाई कोई नहीं। जहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था गांवों में बनी थी, स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर,
वहाँ कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ घूड़े के ढेर पड़े हैं उनके आगे। तो आप इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। आपको तो ये समझाता गरीब का बच्चा है, शायद तो देश का भाग्य बदल देगा। आपने तो देश को और गर्दिश में धकेल दिया। सरकार तो दावा कर रही है कि अब सब ठीक है, मतलब हर व्यवस्था सही है। सरकार तो दावा करती रहेगी, सरकार का दावा करती रहेगी। ये जो कह रही है प्रज्ञा ठाकुर, उन मोदी जो 8 उत्तर प्रदेश के एमएलए और उनमें एक मंत्री था मरे, उनको क्यों नहीं पेशाब पिलाने की सलाह दी? इनको आप क्यों नहीं पीते? मुख्यमंत्री और सब पेशाब पियो पहले, और जब ठीक हो जाएंगे। आपके अमित शाह को कोरोना हो गया, क्या वो पेशाब नहीं पीते थे गौमूत्र का? आपके कितने सांसद और एमएलए को कोरोना हो गया और मर गए, कहीं वो गौमूत्र की सलाह उनको देते? इस भारत को इस सलाह को मत दीजिए, इस देश को ऐसा अंधविश्वास में मत डुबाइए। यहाँ तो सबको दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और डॉक्टर चाहिए पूरे देशवासियों को, जिसका आपने वादा करके आए थे वो तो आप पे हुआ नहीं। अंधविश्वास में मत धकेलिए। चलिए ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।